तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.4 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, ये प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब इसमें भी डीसी करना होता है, लेकिन इसमें सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना, तो कुछ फार्मूला होता है उसे भी आपको एक याद रखना पड़ेगा। बस एक ही फार्मूला पर ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसे बनाने का तरीका बता देता हूँ। और कैलकुलेशन आपका स्ट्रोंग होना चाहिए, जैसे गुना भागा में। इसमें गुना भागा ज़्यादा उपयोग होने वाला है। मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, जैसे ये जो दिया हुआ रहेगा उसे आपको मान लेना है। यह दिया रहेगा, दिया है आपको क्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए x प्लस डेल्टा x दिया हुआ है। इसके जगह पर कुछ भी रह सकता है, x के जगह पर 25 और डेल्टा x के जगह पर 3, ये आपको दिया हुआ रहेगा। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है दोस्तों, ये हमारा x है, और सेकेंड वाला क्या है, डेल्टा x है। तो ये आपको अलग अलग मानना पड़ेगा क्वेश्चन में, मैं करके बताऊंगा। अभी आप फार्मूला यहाँ पर देख लीजिए। इस प्रकार दिया रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पूरा को मान लेना है f(x), माना कि f(x) बराबर जो भी रूट के अंदर रहेगा उसे हम x मान लेंगे, और ये पूरा को f(x) मान लेंगे। और इसका डीसी करने के बाद जो सभी मान आएगा दोस्तों, उसको हम इस फार्मूला में रख देंगे, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये सन्निकट मान का फार्मूला होता है। x प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, f(x) प्लस f डैश x। जो हम इसका डीसी करेंगे वो हमारा f डैश x हो जाएगा, और फिर इंटू में गुना कर देना डेल्टा x का मान। तो ये हुआ हमारा f(x) में, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यहाँ पर y करके, y x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पर दोस्तों y हो जाएगा प्लस dy बटा dx हो जाएगा, और इंटू में डेल्टा x हो जाएगा। एक ही फार्मूला दोस्तों, सिर्फ अलग अलग लिखने का तरीका है। इन दोनों फार्मूला में से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अवकलन का प्रयोग करके, देखिए आपको डीसी आना चाहिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। यानी जब दशमलव आ जाए तो उसका 3 स्थान तक आपको आंसर लाना है, भागा या गुना करके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, आपको उतार लेना है, जैसे दिया हुआ अंडर रूट 25.3। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो शुरू वाला दोस्तों है उसे हम x कहते हैं, और जो लास्ट में होता है उसे हम डेल्टा x कहते हैं। तो सबसे पहले इस तरह आपको उतार लेना, और पूरा को f(x) पहले मान लेना। f(x) बराबर इसको पूरा रूट x मान लेना है। अब इसके अंदर माना यहाँ पर लिखना, माना हल में f(x) बराबर इतना तथा x बराबर 25 और डेल्टा x बराबर, दशमलव के पहले वाला x होता है और दशमलव के बाद वाला डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x में आपको दशमलव भी लिखना है, जैसे 0.3। जीरो ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो अब सही दिख रहा है। अब देखिए आपको करना क्या है, जो x है इसके अंदर रख देना। तो यहाँ पर हमारा f(x) का मान क्या हो जाएगा, रूट x है। तो x के जगह पर 25 रख देंगे दोस्तों, इसका मान। तो यहाँ पर f(x) का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए सूत्र में f(x) का मान आ गया। अब चाहिए f डैश x का मान, डेल्टा x का भी मान दिया हुआ है। तो f डैश x कैसे निकलेगा, अगर हम इसका डीसी कर दे दोस्तों, ये f(x) है, इसका डीसी कर दे x के सापेक्ष, या ना भी लिखे तो चलेगा, f डैश x। तो आपको पता होगा रूट x का डीसी क्या होता है, 1/2 रूट x होता है। तो ये क्या गया हमारा, f डैश x का मान आ गया। अब आपको क्या करना है, इन सभी का मान फार्मूला में रख देना। आओ, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, f(x) प्लस f डैश x। आप चाहें तो इसको लंबा भी खींच सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आता। इसलिए 4 लाइन में बनाएं या 6 लाइन में बनाएं, 2 ही नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पर मान रख दीजिए दोस्तों, f(x) का मान कितना है हमारा, 5 है। फिर प्लस f डैश x का मान 1/2 रूट x है। आप चाहें तो यहाँ पर भी x का मान रखकर इसी पर हल कर सकते हैं। और फिर इधर डेल्टा x का मान 0.3 है। तो 5 प्लस 1/√2, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट x का। तो मान डायरेक्ट यहाँ पर हमें रख देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 25 गुने 0.3 रूट x का मान निकला हुआ था, 5 गुने 2 हो जाएगा। सॉरी, इसको उलट दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, गुना करने पर उतना ही आ जाएगा। तो 5 प्लस, देखिए इसको गुना कीजिए तो 0.3/10 आ जाएगा। अगर इसका हम 0 हटा दे दोस्तों तो नीचे एगो 0 बढ़ जाएगा। आप 100 से भागा देंगे 3 में तो डायरेक्ट तो लगेगा नहीं, एगो 0 पॉइंट बैठाना पड़ेगा, यानी 2 को 300 लगेगा, यानी 3 मरतबे। तो इसे जोड़ देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 मरतबे में पूरा पूरी कट जाता है।
तो 5 जुड़ जाएगा 0 से, तो 5 हो जाएगा, फिर 0.03, तो 3 स्थान तक का रहा था, लेकिन इसमें तो आगे भागा देने पर जा ही नहीं रहा, पूरा पूरी कट गया। तो इतना ही हम छोड़ देंगे 2 स्थान तक ही, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला दूसरा में क्या दिया गया दोस्तों, रूट 49.5। तो सबसे पहले इसे आपको क्या मानना है, पूरा को x मान लेना, माना कि एफ एक्स बराबर पूरा को क्या मानना, रूट x मान लेना, तथा शुरू वाला क्या होता है x और लास्ट वाला डेल्टा x, x बराबर 49 और डेल्टा x बराबर दोस्तों 0.5। इसमें आपको डेल्टा के साथ पॉइंट भी लिखना है। अभी x का मान इसमें रख देते हैं, पहले DC कर लेते हैं। अब जैसे हमें f' और x का मान दोनों की आवश्यकता होती है, तो अगर इसका हम DC करें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, रूट x का DC क्या होता है 1/2 रूट x होता है। fx में मान रख देते हैं हम, जैसे रूट x 49, तो 49 हो जाएगा यानी 7 का, तो सभी मान आ गया हमारा, fx का भी मान आ गया, f' का मान और डेल्टा x का भी मान आ गया, यानी तीनों का मान आ गया। तो इसका मान हम फार्मूला में रख देते हैं सन्निकट मान से। अब f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, fx प्लस f' इंटू डेल्टा x। fx का मान क्या आया, 7 आया, और अगर हम इसमें रख दें, जैसे रूट x का तो मान निकला हुआ है 7, तो ये 2 गुने 7 हो जाएगा, फिर इधर भी गुना है दोस्तों 0.5, 7 प्लस 1/14, और ये गुना कर देते हैं 0.5 है, तो इसका एगो अगर 0 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 बैठ जाएगा। तो 7 प्लस 140 से भागा देना है 5 में, तो कितना आ जाएगा, इसे 500 बनाना पड़ेगा तभी तो भागा होगा। तो 500 बनाने के लिए 2 0, यानी यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 0.0, और फिर 3 मरतबे में लग जाएगा, 3 छो इसका आ जाएगा, और इसे पूरा जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.03 छो, ये आ गया हमारा 3 अंक तक, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में है दोस्तों हमारा 0.6। तो देखिए कि अगर यहाँ पर कोई स्क्वायर बनता तब हम इसे हल कर पाते, लेकिन यहाँ पर तो 0.6 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो इसे हल करने के लिए आपको कुछ इसमें जोड़ घटाव करना पड़ेगा ताकि जिसका स्क्वायर हो पाए। जैसे सबसे पहले तो माना कि fx बराबर ई पूरा को रूट x मान लेते हैं, तथा इसके जगह पर दोस्तों हम x के जगह पर क्या लेते हैं 0.64 ले लेते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 8 8 64 होता है। अब देखिए इसमें मतलब हम 0.64 लिए हैं, तो इसमें क्या घटाएं कि फिर इतना ही आ जाना है। तो देखिए 0.64 में तथा डेल्टा x का मान, इसमें क्या घटाना दोस्तों ताकि इतना ही आ जाए, तो डेल्टा x बराबर माइनस 0.04 करते हैं। अगर इसमें 0.64 में अगर दोस्तों हम 0.04 घटा देते हैं तो देखिए उतना ही आ जाता है। 0.6 दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहती है, इसलिए हम इसे 0.6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह अगर आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों आसपास के अंक, जैसे मान लीजिए 26 दिया रहेगा, तो 26 से ना किसी का स्क्वायर होता है ना क्यूब होता है, तो इसके आसपास के जैसे 27 होता है, तो इसको ले लेंगे हम और इसका क्यूब पे हल कर देंगे। तो इस तरह आप आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, उसे भी हम हल करेंगे जिसे आपको मानना पड़ेगा। तो इसे हम मान लिए हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका DC कर देते हैं, f' बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगा। तो इसमें x का मान चाहिए हमें, तो यहाँ पर रख दीजिए fx बराबर रूट x बराबर 0.64। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा किसका होता है 8 के, तो 0.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं 1/, नहीं तो उसमें भी रख सकते हैं 0.8, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, 1/0.16। एक अंक के बाद दोस्तों तो ये 6 पर ही पड़ेगा। अब सूत्र से निकट मान निकालने के लिए f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा f(x), पहले क्या होता है f(x) फिर f'(x) और गुना में डेल्टा x होता है। तो यहाँ पर f(x) का मान क्या 0.8 है और f'(x) का मान 1.6 है, फिर गुना में डेल्टा x यानी 0.04 हो जाएगा। इसे काट भी सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये कट रहा है 4 × 16, नहीं तो डायरेक्ट भी आप भागा दे सकते हैं 0.04 और फिर यहाँ पर 1.6, इतना को इतना से भागा देंगे, जैसे इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 ऊपर जाएगा, इसका 2 को नीचे आ जाएगा, तो 0.08 इतना को भागा देंगे तो 0.025 आ जाएगा। लेकिन ये
मिस्टेक हो गया कि यहाँ पर जब हमने घटाया दोस्तों, तब यहाँ पर 0.4 आया था, तो इसका माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सॉरी, तो ये माइनस में आ जाएगा, सॉरी। हाँ, अब इतना को इतना से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.775, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 7 से आगे जा रहा है, यानी इसे आप 0.8 भी लिख सकते हैं, या 8 लगभग में। उसके बाद अगला चौथा में भी कुछ उसी प्रकार दिया हुआ है, जैसे 0.009 दिया हुआ। तो देखिए 9 स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों दिया गया है, तो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर यहाँ पर 1/2 रहता तो दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन यहाँ पर क्यों है, तो आपको इसका आगे पीछे का कोई ऐसा अंक लेना है जिसका क्यू होता हो। जैसे 9 के पहले क्या आता है, 8 आता है, तो उसका क्यू कैसे होता है दोस्तों, 8 का क्यू अगर बनाएं तो 2 का क्यू हो जाएगा। तो जो ऊपर पावर में दिया हुआ रहे उसी पावर में आपको यहाँ पर भी बनाना है, आगे या पीछे करके। अगर ना बन रहा हो तो, जैसे इसमें नहीं बन रहा तो हम 8 लेंगे, अगर 8 पर भी नहीं बनता हो तो हम 10 लेंगे। इस तरह दोस्तों आगे पीछे का आपको कोई अंक सोचना है। तो सबसे पहले इसे हम मान लेते हैं, माना कि अब हम y वाला फार्मूला लेके चलेंगे ताकि आसान हो जाए। एफ में थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। x के पावर 1/3, इसे क्या मान लिया, पूरा को x मान लिया, तथा x बराबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको क्या माने कि इसका क्यू में आए। जैसे इसको अगर हम 0.008 मानते हैं तो क्यू में आएगा। अब इतना माने हैं तो इसमें क्या जोड़ें ताकि इतना आ जाए, और डेल्टा x बराबर, इसमें 8 है तो 9 लाने के लिए दोस्तों इसमें 0.001 जोड़ना पड़ेगा, तब इतना आ जाएगा। अब लगभग सभी मान आ गया तो हम इसका डी से कर लेते हैं, dy/dx हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो 1/3 आगे आ जाएगा nx, n-1, यानी 1/3 -1 कर देंगे तो 1 - 3 आ जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों -2/3 n-1 ये घटा दिए तो इतना आ गया। अभी हमारा क्या है, dy/dx का मान माइनस में, तो अगर उसको हम नीचे ला दें, जैसे dy/dx 1/3 के पावर x के पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस से नीचे आके प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान आपको दे देना, 3 गुने x का मान क्या है दोस्तों, 0.008 है, 2/3, तो इसका हम q लिख सकते हैं 1/3 गुने कितना हो जाएगा, 2 गो 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी 0.2 का q, ये हुआ 8 के बदले, और 2/3 पहले से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 गुने 0.2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचा हुआ है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 0.04, एक अंक और एक अंक, और जैसे यहाँ पर क्या करना, 2 बार गुना करना, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर दोस्तों दशमलव बैठेगा, यानी 0.04 आ जाएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो 4 × 12 और 2 अंक पर दशमलव। यह आ चुका हमारा dy/dx का मान, सभी का मान लगभग आ ही चुका, f का भी मान जिसे हम y मान लिए हैं। अब इसका सूत्र लगाएंगे, y इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस dy/dx। यहाँ पर आप f भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं पहले फार्मूला बताया था। y का मान यहाँ पर क्या है, अभी हमने नहीं निकाला है तो यहाँ पर रखना है, वो भूल गए थे। f का मान जैसे इसमें रखते थे तो x का मान आता था, उसी तरह यहाँ पर दोस्तों आपको y बराबर x के पावर 1 क्यू, तो 0.008 के पावर होल क्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको फिर से वही प्रक्रिया हम करेंगे। इधर भी मैंने निकाल रखा है, डायरेक्ट मान रख देते तो काम चल जाता। ये क्यू हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 कट के यहाँ पर 0.2 आ जाएगा हमारा y का मान। अब हम नीचे रख देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस dy/dx का मान 1/0.12 गुने डेल्टा x का मान, ये वाला 0.001। तो सबसे पहले इसको हम गुना कर देंगे, 0.2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 0.01/0.12, इसको भागा दे देंगे, इसमें 3 जीरो आ जाएगा। अगर इसको हम हटाएंगे तो इसमें 3 जीरो आ जाएगा, और इसको हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या दोस्तों 120 और इतना, तो एक बचा, यानी इसमें दोस्तों बहुत जीरो बैठाना पड़ेगा क्योंकि एक ही है और इसमें 120 है, तो लगभग 3 जीरो बैठाना पड़ेगा। तो एक जीरो हुआ दशमलव को बदले, फिर 1 2 3 जीरो हो गया। अब इसमें लगेगा कितने मरतबे, 8 मरतबे में, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, तो इसे जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 0.08 इसका सही आंसर। और उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है दोस्तों वो भी कुछ अलग प्रकार का है, 0.999 दिया गया,
होल पावर 1/10 है। तो देखिए इसमें पावर 10 है, तो यहाँ पर हम क्या माने कि इसका पावर दोस्तों 10 हट जाए। जैसे अगर हम 1 का पावर 10 करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 0.99 कितना से कम है, मतलब 1 से कितना कम है, 0.1 ही कम है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे ताकि इसका 1/10 पावर जो है हल हो पाए 1 पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेना f(x) बराबर या y बराबर, माना कि y बराबर 0.999 पावर 1/10 तथा x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तब ये पावर हट जाएगा। तो 1 लिए हैं दोस्तों, तो 1 में कितना जोड़े या घटाएं ताकि इतना ही आ जाए, और 1 है तो 1 में अगर हम डेल्टा x का मान -0.00 कई गो है, 1 2 3 गो है, तो यहाँ पर 3 गो लेना पड़ेगा। इतना घटा दे 1 में दोस्तों तो ये इतना आ जाता है। अब इसका मान हम रख कर हल कर देंगे। तो पहले इसे डीसी करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हमें y मानना चाहिए था। क्या मानना चाहिए, तो y बराबर x के पावर 1/10। अब इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, या पहले x का मान रख दीजिए, dy/dx बराबर, तो 1/10 आगे आ जाएगा, और 1/10 n-1 यानी 1 घटाएंगे तो -9/10 आ जाएगा। तो ये डीसी करने पर आ गया। हमें y का भी मान ज़रूरत पड़ता है, तो अगर यहाँ पर दोस्तों हम 1 के पावर 1/10 कर दे, तो 1 का पावर 10 करी या 1 करी, बात बराबर ही 1 ही आएगा। तो हमारा y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और उसके बाद dy/dx का भी मान आ गया। तो अगर इसमें भी हम x हटाना चाहें तो इसमें दोस्तों x का मान रख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा 1/10 गुने 1 के पावर -9/10। 1 को इतना पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस में है। अगर इसको हम नीचे ले चला जाते हैं तो ये दोस्तों प्लस में हो जाएगा, यानी 1 के पावर 9/10। अब 10 रहे चाहे 9 रहे, 1 के पावर जितना भी रहे 1 ही होता है। तो 1/10 गुने 10 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा dy/dx का मान। अब इन सभी का मान हम सूत्र में रख देते हैं, यानी y इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x बराबर y प्लस dy/dx गुने डेल्टा x। यहाँ पर आप f(x) वाला भी फार्मूला ले सकते हैं, लेकिन सभी जगह आपको f(x) मानना पड़ेगा। y का मान क्या है, 1 है, फिर यहाँ पर प्लस dy/dx का मान 10 है, और गुने डेल्टा का मान माइनस में 0.001। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको गुना कर देंगे तो ये माइनस में ही आ जाएगा, यानी 0.001, और नीचे 10 आ जाएगा। तो अगर इसका हम दशमलव हटाएं तो 1 2 3 0 इस पे आ जाएगा। अब इतना को इतना से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 0 है, तो इसमें 1 पे 3 0 बैठाना पड़ेगा तभी तो 4 हो पाएगा। तो यहाँ पर एक मरतबे में ही कट जाएगा, तो 0 0 1 2 3 4, हाँ 4 0 उस पर बैठेगा तभी एक मरतबे में कट जाएगा। तो इतना आ जाएगा दोस्तों। अब इतना को इतना से घटा देंगे तो यहाँ पर 0.99 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला छठा में दिया गया है दोस्तों हमें 15 के पावर 1/4। तो देखिए यहाँ पर क्या 1/4 है, तो किसका होल पावर 1/4 हो सकता है। जैसे हम अगर 3 का लें दोस्तों तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का 4 दोस्तों 16 होता है। तो इसके आगे पीछे कोई भी एक अंक आगे पीछे आप लेकर उसका मतलब वैसा अंक लेना ताकि ये 1/4 हट जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 के पावर 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो आपको सोच लेना पहले ही एक अंक आगे या पीछे करके। तो सबसे पहले इसको मान लेना, माना कि y बराबर ई पूरा को x मान लीजिए 1/4 या f(x) मान लीजिए, तथा x बराबर 16 और डेल्टा x बराबर, जैसे हमने x बराबर यहाँ पर 15 था तो 16 लिया, 16 में से कितना घटाएं कि 15 आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें डेल्टा x बराबर -1 लेना पड़ेगा ताकि ये 15 आ जाए। तो लगभग सभी मान आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें इसे डीसी करना, नहीं तो y बराबर यहाँ पर x के पावर होल पावर है, तो रख दीजिए y का x का मान 16 के पावर 1/4, तो 2 के पावर 4 1/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1 2 आ जाएगा। अब इसका हम डीसी कर लेते हैं, dy/dx बराबर, तो 1/4 आगे आ जाएगा, और x के पावर n-1 यानी 1/4 में से -1 कर देंगे तो 1 - 4 आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। तो यहाँ -3/4 हो गया हमारा dy/dx का मान। तो अगर हम इसमें x का मान रख दें तो ये भी दोस्तों थोड़ा आसान हो जाएगा। फिर से अगर सूत्र में भी आप रखते हैं तो वहाँ पर भी आप यही काम करेंगे। तो 1/4 2 के पावर -3/4, तो यहाँ पर कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, लेकिन यहाँ पर हमने गलत मान रख लिया y का। यहाँ पर हमें x का मान रखना, सॉरी दोस्तों 16।
1/4, ये 16 जो है वो नीचे, x क्या था दोस्तों, नीचे था, तो हम नीचे ही लिखेंगे। 4 के पावर होल स्क्वायर यानी 16 माइनस 3/4, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा 1/4 इंटू 4 के पावर माइनस 3/2। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ मिस्टेक हो गया, ये एक लाइन आप काट दीजिए, इसके नीचे से करिए। जैसे देखिए इसको नीचे ला देंगे तो इसका माइनस हट जाएगा, 4x के पावर 3/4 हो जाएगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा जब नीचे लाएंगे तब। अब उसका मान रख दीजिए 1/4, x की जगह पर क्या रखना है आपको 16, तो 16 के पावर माइनस 3/4। अब यहाँ पर आपको होल 4 में ही करना है ताकि कुछ कट जाए, जैसे 2 के पावर 4 16 ही होता है, तो माइनस 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 4 गुने 2 के पावर माइनस 3। फिर से दोस्तों माइनस लिखा गया, माइनस जबकि नहीं होना चाहिए क्योंकि हम नीचे ला चुके हैं, तो 1/4 गुने 2 के पावर क्यू 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 1/32। अब इन सभी का मान हम सूत्र में रख देते हैं, y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा y प्लस dy/dx गुने डेल्टा एक्स। y का मान क्या निकाला हमने 2 प्लस 1/32 गुने 1, वो भी माइनस में, तो ये -1 गुना होगा तो माइनस 1/32 आ जाएगा। अब 32 से इतना हम भागा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 0.013, तो ये 2 में से इतना घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.968 आ जाएगा 3 अंक तक, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें अगला दोस्तों क्वेश्चन है 7वां नंबर, सेम इसी की तरह देखिए, इसमें 1/4 था 15 था और इसमें 1/3 है 26 है, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर हम कौन सी संख्या लें जिसका होल क्यूब 3 हो जाए। जैसे यहाँ पर दोस्तों 4 था तो हमने 2 का पावर 4 लिया था, तो यहाँ पर इसके आसपास का कोई अंक, जैसे 15 के पहले क्या था 14 या 16, तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक का आपको क्यूब में लाना है। जैसे यहाँ पर 2 का 4 आ जा रहा था, यहाँ पर दोस्तों 1/4, तो 4 से 4 फिर कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पर आपको लेना है क्यूब में, जैसे यहाँ पर 26 है, 26 का पावर होल पावर 3, तो यहाँ पर इसके पहले 25 आता है और इसके बाद 27 आता है, तो अगर हम यहाँ पर 5 का लें तो स्क्वायर हो जाएगा, जबकि हमको क्यू में लाना ताकि क्यू से क्यू कट जाए, तो 26 के बाद 27 आता है, तो अगर हम 3 का क्यू लें दोस्तों तो यहाँ पर 27 हमारा आ जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा 3 से 3 कट जाएगा, तो x बराबर आप यहाँ पर क्या लेंगे 27 लेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क में, मुझे उम्मीद है कि आप खुद से बना लीजिएगा, सेम इसी तरह बनेगा जिस तरह हम छठा बनाए हैं। बस x के जगह पर आपको क्या कर देना सिर्फ 27 रखना। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 8वां में, ये थोड़ा अलग टाइप के है लेकिन है थोड़ा बड़ा अंक, है आसान ही, लेकिन यहाँ पर 255 कर दिया, तो इसके पहले क्या लेना 254 लेना है और फिर 256 लेना है, तो यहाँ पर होल पावर में 4 लाना है। तो अगर हम यहाँ पर दोस्तों 3 का होल पावर करें तो 200 में नहीं आता है, 81 तक रह जाता है, लेकिन अगर हम 4 का क्यूब 4 करें तो 4 चक 16, 16 चक 64 और 64 चक यहाँ पर दोस्तों 4 चक 16 हो जाएगा और फिर 6 चक 24, 1 25 यानी 256 आ जा रहा है। तो इसके पहले या इसके बाद वाला कोई अंक आपको ले लेना x बराबर, ताकि जिसका होल पावर 4 हो पाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 256 करेंगे इसके ज़्यादा वाला अंक में, ताकि ये 4 से 4 हट जाए। तो सबसे पहले तो इसे हम मान लेंगे y, माना कि y बराबर, ये पूरा को x मान लीजिए पहले, और x के जगह पर आपको क्या रखना तथा x बराबर कोई इसके आगे पीछे की संख्या, जैसे 256, तो 256 जब हमने लिया दोस्तों तो यहाँ पर डेल्टा x का मान क्या हो जाएगा, इतना में क्या घटाएं कि इतना आ जाए, तो -1 करेंगे क्योंकि 256 है तो 1 घटाएंगे तभी इतना आ पाएगा। अब यहाँ पर हम इसका DC मान कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1/4 आगे हो जाएगा और x का पावर 1/4 से -1 करेंगे तो -3/4 आ जाएगा। अब चाहे तो इसको नीचे भी ले आ सकते हैं, तो 1/e पूरा को अगर नीचे लाएंगे तो माइनस से ही प्लस में हो जाएगा। अब चाहे तो इसका भी मान निकाल सकते हैं x का, ताकि आगे जाके आसानी हो, जैसे y का पावर x का पावर होल पावर 4 है तो x का मान रखेंगे 256, और अभी मैंने बताया दोस्तों 256 का क्या होता है 4 के पावर 4 1/4, तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 4 के पावर 1, तो 4 ही आ जाएगा। अब हमारा dy/dx y और डेल्टा x तीनों का मान निकल चुका, तो हम समीकरण में रख देंगे, यानी सूत्र में y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर
वाई प्लस डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब सभी का मान रख दीजिए। तो यहाँ पर वाई का मान क्या आया 4 प्लस डी वाई बटा डी एक्स का मान। देखिए इसका भी मान यहाँ पर एक्स का मान अगर हम रख देते तो निकल जाता, लेकिन नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पर या यहीं पर करके बताते हैं ताकि थोड़ा जगह भी बच जाएगा। देखिए 1/4 एक्स के जगह पर क्या रखना 256 रखना। 256 और 3 के पावर 4 दोनों में सेम प्रक्रिया करना होता है। 4 गुने यहाँ पर 256 है तो इसको हम 4 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 से 4 कट जाएगा। अब 4 गुने 4 का यहाँ पर क्यों बचा है, आपको ध्यान देना क्यों बचा। तो 4 चक 16 और 16 चक 64 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 64 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो फिर से उतना ही आ जाएगा। 64 मतलब गुना किए तो हम 256 ही आ जाएगा। तो आप ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये लंबा चला जाएगा। 1/256 डी वाई बटा डी एक्स का मान आया। आप थोड़ा फैला के लिखिएगा। और ये डेल्टा एक्स का मान हमारा -1 था। तो 4 माइनस 1/256 प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक है। 3 अंक से 1 में भागा देना तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें एक्स में 1000 लाना पड़ेगा। तो कई जीरो बैठाएं 0.093 यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 जीरो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो सो ही हो रहा, 1 जीरो और ले लीजिए ताकि 1 2 3 जीरो हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 आ जाए और फिर उसके बाद 3 से लग जाएगा। अब 4 में से इतना घटा देंगे तो यहाँ पर 3.99 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला भी सेम उसी प्रकार है। इसमें थोड़ा छोटा अंक दिया गया जैसे 82 1/4। तो यहाँ पर आपको ऐसा अंक लेना है जिसका होल पावर 4 होता हो। जैसे 82 का तो नहीं होता दोस्तों, इसके आगे या पीछे वाला का। तो इसका पीछे होता है 81 और आगे होता है 83। तो 83 तो किसी का ना स्क्वायर होता है ना होल क्यों होता है। 81 होता है किसका 3 का अगर करें तो 3 तिया 9 9 तिया 27 तिया 81। अगर हम यहाँ पर 3 के पावर 4 करें दोस्तों तो यहाँ पर 81 आ जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे क्योंकि आसान है। यहाँ पर आपको x बराबर क्या ले लेना है 81 ले लेना है ताकि यहाँ पर दोस्तों 3 का पावर 4 से 4 कट जाए तो हमारा y का मान आ जाएगा। उसके बाद इसका DC कर दीजिएगा तो डी वाई बटा डी एक्स का भी मान आ जाएगा और फिर दोनों का मान समीकरण सूत्र में रख दीजिएगा तो सही आंसर आ जाएगा। तो खुद से भी एक क्वेश्चन बनाना दोस्तों ताकि अपने आप पर कॉन्फिडेंस आए। सभी क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो आप अपना दिमाग कब यूज़ करेंगे। तो समझे मैंने क्या कहा। सबसे पहले तो इसे आपको मानना ही है। माना कि x बराबर दोस्तों 1 का पावर 4। फिर मैंने क्या कहा था कि x बराबर आपको ऐसा लेना है जिसका आगे पीछे होल क्यू होना 4 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81 तथा फिर 81 में हम क्या जोड़ेंगे कि 82 आ जाएगा। डेल्टा x बराबर +1 आ जाएगा क्योंकि हमने x कम लिया था। तो इतना मान आपको डी वाई बटा डी एक्स फिर यहाँ पर एक्स वाई का मान निकाल कर समीकरण में रख देना है। ये y बराबर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन 401 के पावर 1/2 है। तो देखिए इसको हम क्या लें जिसका होल पावर 2 हो। जैसे इसके आगे पीछे ले लीजिए। जैसे 401 है तो 400 हो जाएगा और इसके बाद 402 हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि किसका स्क्वायर हो रहा है। जैसे इसका स्क्वायर होता है दोस्तों, इसका नहीं होता है। 400 किसका होता है 20 का स्क्वायर होता है। तो एगो आगे वाला या एगो पीछे वाला किसी दो में एक ही दोस्तों इसका स्क्वायर होगा। तो हम x बराबर क्या लेंगे 202 लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना कि y बराबर 400 मतलब तो इसे x मानेंगे 1/2 और x के जगह पर हम मान रहे हैं 202। जब 202 माना है हमने तो डेल्टा x क्या हो जाएगा एगो घटाना पड़ेगा। यानी 202 में से एगो घटाएंगे तभी तो 401 आएगा। नहीं, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया दोस्तों 400 में से यहाँ लेना है क्योंकि यहाँ पर इस 400 का स्क्वायर हो रहा था। तो +1 करेंगे तो 401 आ जाएगा। अब इसका क्या करना डी वाई बटा डी एक्स कर देना। तो 1/2 एक्स का पावर आधा में से एक घटाएंगे तो आधा ही आ जाएगा, वो भी माइनस में। इधर रख देते हैं y का मान x का पावर 1/2 है। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 400 के पावर 1/2 यानी 20 के पावर 2 के होल पावर 2। तो 2 से 2 कट जाएगा यानी 20 के पावर 1 यानी 20 आ जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पर हम x का मान रख सकते हैं। ये भी हल कर लेंगे पहले ही। 1/2 x का मान क्या पहले इसको नीचे लाइए। इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2 इंटू
x का मान रखना है दोस्तों 400, तो 400 के पावर 1/2 बराबर 1/2 गुने 20 के पावर होल स्क्वायर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2 गुने 20 यानी 1/40। यह आ गया हमारा dy/dx का मान और यह हमारा आ गया y का मान। अब इसका मान हम सूत्र में रख देंगे, तो क्या होता है y इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर y प्लस dy/dx प्लस नहीं गुना डेल्टा एक्स। y का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर 20 है, फिर प्लस dy/dx का मान 1/40 है और डेल्टा एक्स का मान +1 है, तो गुना हो जाएगा 20 प्लस 1/40, तो 40 से भागा देना है किस में, 1 में, तो यहाँ पर 2 जीरो बैठाना पड़ेगा, 100 में लग जाएगा। हाँ, तो 2 जीरो बैठाने के लिए यहाँ पर दोस्तों 0.1 एक जीरो 2 जीरो हुआ 25 आ जाएगा, भागा देंगे तो हाँ। अब फिर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आगे 0.0, 20 तो ये है ही एगो जीरो फिर 25, इसका सही आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अगला है 0.0037, 11 में दोस्तों है 0.0037 के पावर 1/2। तो देखिए यहाँ पर भी होल पावर है, तो इसके 37 के तो होल पावर होता ही नहीं, अगर होता दोस्तों तो हम ले लेते कोई अंक, जैसे 36 मान लीजिए 36 रहता है यहाँ पर, तो 6 का स्क्वायर होता है तो डायरेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर 36, लेकिन नहीं है स्क्वायर इसका नहीं हो रहा, तो इसके आगे या पीछे वाला लेना, तो पीछे हो जाएगा 36, आगे हो जाएगा 38, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर आ रहा है लेकिन 38 का नहीं होता, तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लेंगे 36 ले लेंगे ताकि इसका स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए। तो माना कि y बराबर x के पावर 1/2 और x की जगह पर क्या लेना तथा x बराबर हम 36 लेंगे, नहीं ये पूरा लेना पड़ेगा, पॉइंट में है दोस्तों तो पॉइंट में लेना पड़ेगा, यानी 0.00 और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, तथा डेल्टा x बराबर 36 में हम क्या करें कितना आ जाए, तो इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तभी आएगा, तो 0.001 इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब इसका हम डी सी कर देंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/2, फिर 1/2 में से एक घटाएंगे तो एक बड़ा है तो -1/2 आ जाएगा, आधा में से एक घटाएंगे तो आधे ना बचेगा, वो भी माइनस में। y बराबर x के पावर 1/2, x का मान क्या है 0.006 के पावर 1/2। अब इतना को हम लिख सकते हैं दोस्तों 0.6 के होल स्क्वायर, 0.06 के 1/2, 2 के बदले एगो 6 के होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा, अब इतना का इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, dy/dx बराबर ही माइनस को हटा देते हैं नीचे ला के 1/2, इसको नीचे लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर भी x का मान आपको रख देना है, x का मान ये वाला 1/2 इंटू 0.0036, सेम यही काम आपको करना है दोस्तों। तो हम इतना क्यों करते हैं, जब किया हुआ है ये है तो मैं भी बार बार कर रहा था। देखिए x के पावर 1/2, यहाँ पर भी x के पावर 1/2, इतना को हल किए तो इतना है, तो डायरेक्ट मान लिख देता हूँ 0.006, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। ये दशमलव यहाँ नहीं यहाँ पर आए, देखिए एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ऐसे भी ये 2 मार्क्स से ज़्यादा आता ही नहीं, तो अगर आप इसको 10 लाइन में बनाएं चाहे तो 4 लाइन में बनाएं, मार्क्स तो आपको 2 ही मिलेगा, उससे अच्छा आप कम समय में बना लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम पता नहीं चलेगा आपको। तो सभी का मान आ चुका है, ये हमारा y का मान है, ये dy/dx का मान है, तो अब मान रख देते हैं x प्लस डेल्टा x समीकरण सूत्र में y प्लस dy/dx गुने डेल्टा x, तो y का मान यहाँ पर क्या है 0.06 प्लस 1/, यहाँ पर दोस्तों 0.12 गुने डेल्टा x का मान 0.001, 0.06 प्लस 0.001 और ये 0.12, अब इसको भागा देंगे, इसका दशमलव हटाइए, जैसे देखिए 2 अंक है तो इसमें 2 गो और इसमें 3 गो था, तो 1 2 3 1 2 3, हाँ तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा और 120 और यहाँ पर 1 बच जाएगा, तो इसमें फिर से 3 जीरो बैठाना पड़ेगा तभी तो लगेगा, तो 3 जीरो बैठाने के लिए 1 2 3 और फिर 8 मरते में लग जाएगा, कट जाएगा पूरा, हाँ तो इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 6.06083, इसका सही आंसर आ जाएगा। और इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों वो भी काफ़ी आसान है,
मैं हिंट दे दूंगा, आप खुद से भी बना लीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या 26 वाला, तो होल 3 लाना। तो ये क्वेश्चन मैं शायद पहले बता चुका हूँ। 26 है तो यहाँ पर अगर हम 27 ले लें x बराबर, तो x 27 का 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, ये हमें x दे देगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मानना है, x बराबर 27 मान लेना है, और डेल्टा x का मान फिर क्या हो जाएगा, इससे घटा देंगे 27 से। तो देखिए x बराबर हमने 27 इसमें लिया, तो डेल्टा x का मान कैसे निकलता है, इसमें क्या करें कि फिर इतना ही आ जाएगा, तो उसके लिए घटाना पड़ता है। 27 में घटाना 26 के, यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 0 हो रहा है, इसमें पॉइंट के बाद 5 7 है, तो 10 में 7 जाएगा 3, ये 9 बचता है, 9 में से फिर दोस्तों 5 जाएगा तो 4 है, ये तो 6 में 6 0 0 0, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा x का मान आ जाएगा। इस तरह हम घटा के निकालते हैं। तो सबसे पहले ये पूरा को x मान लीजिएगा, x बराबर फिर आ जाएगा 27, डेल्टा x का मान आ जाएगा हमारा 0.43। उसके बाद है 81.5 का होल पावर 4। तो यह भी क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों। देखिए किसका होल पावर 4 अगर करें ताकि 81 आ जाए, तो मैंने पहले भी बताया 81 है दोस्तों, तो 81 का होता है 3 के पावर अगर हम 4 कर देते, 3 3 9 3 27, 27 दिया 81 होता है। तो x बराबर आपको 81 ले लेना है। तो यहाँ पर डेल्टा x का मान क्या आ जाएगा, 81.5 में से घटा देना है आपको 81, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा x का मान 5.0। तो ये भी आप खुद से बना लीजिएगा। सबसे पहले इसको x मान लेना और x बराबर क्या लेना 81, और डेल्टा x का मान दोस्तों घटाने के बाद 0.5। तो जब तीनों मान आ गया है तो आप खुद से भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं इसे छोड़ दिया हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट है तो मैं इन दोनों को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, 3.968 के पावर 3/2 है। तो देखिए इसमें आपको देखना है कि हम क्या रखें, ताकि देखिए ऊपर वाला तो कटता नहीं कभी, नीचे वाला ही कटता है। तो अगर हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो नहीं होता दोस्तों, तो इसके आगे या पीछे वाला लेंगे। 2 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 नहीं कटेगा, फिर 3 के बाद 4 आता है, तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 है, ये समझिए नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ही है। तो 3 के पहले 2 2 तो नहीं कट रहा तो नहीं लेंगे, इसके बाद 4 कट रहा है, इसका पावर 2 से 2 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लेना, माना कि x बराबर 3/2, ये y बराबर तथा, तो x के जगह पर आपको क्या लेंगे ताकि होल पावर 2 आए, 4 लेना है, और डेल्टा x बराबर, तो डेल्टा x का मान कैसे निकलता है, 4 से घटाएंगे इतना को, घटा के मैं यही लिख देता हूँ। जैसे 4 है तो इसमें दशमलव नहीं है, तो 4 के बाद दशमलव होता है, आपको मान लेना। इसमें 3 के बाद है 9 6 8, अब इसको घटा दीजिए, 10 में 60 जाएगा तो 2 और ये 3 और ये 0 0 0, 0.0 यहाँ पर बैठेगा, तो हमारा ये डेल्टा x का मान हो जाएगा। अब हम इसका डी कर देते हैं, dy/dx बराबर 3/2 x के पावर 3/2 में से -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 माइनस 3 सॉरी 3 माइनस, और यहाँ पर 2 एकम 2, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब चाहे तो यहाँ पर से हम y का भी मान निकाल सकते हैं, y का पावर x का पावर 3/2, तो y बराबर 4 के पावर 3/2, यानी 2 के पावर 2 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 के पावर क्यों दोस्तों 8 होता है। अब यहाँ पर 1 x के पावर 1/2 है, और यहाँ पर 3/2 है, तो इसका मान हम नहीं रख सकते हैं, आपको शुरू वाला ही रखना पड़ेगा। क्या, x बराबर 4 रखना पड़ेगा, तो 3/2 गुने 4 के पावर 1/2, तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। और ये फिर दोस्तों 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा 3/2, और 2 के पावर 1 बचा यानी 2, तो यहाँ भी 2 से 2 कट जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारा dy/dx का मान 3 आया, ये हमारा y का मान क्या आया था 8 आया था। तो अब सभी का मान हम रख देते हैं सूत्र में, y इंटू एक्स प्लस डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस dy/dx गुने में दोस्तों डेल्टा x। y का मान कितना है, y का मान 8 है, प्लस dy/dx का मान 3 है, गुने डेल्टा x का मान यहाँ पर दोस्तों हमने निकाला था 0.032। इसको हम पहले गुना करेंगे, अभी प्लस में आया था कि माइनस में। देखिए जब हमने 4 लिया तो 4 में हम क्या करेंगे कि 3 आएगा तो घटाएंगे, तो ये दोस्तों माइनस में आएगा, समझ लिए।
अगर यहाँ 4 5 रहता तो ये जोड़ने पर आता 4 1 5, लेकिन ये 3 है तो घटाने पे 3 आएगा, तो ये माइनस में आएगा दोस्तों, सॉरी। अब इसको हम गुना कर देंगे 3 के साथ, तो 8 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0.0 3 थिया 9 और ये 3 दूनी 6, यानी 9 6 आ जाएगा। 8 में से इतना को घटा देंगे तो 7.904 आ जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को घटाना भी नहीं है तो, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है, तो जिसमें दशमलव नहीं रहता उसमें छुपा हुआ रहता 8 के बाद, जिसमें नहीं है उसमें रहता लेकिन बाद में, 8 के बाद वाला में रहता। तो ये घटा दीजिए फिर 0.0, पॉइंट तो सामने ही आपको बैठाना है 9 6, बाकी जो खाली स्थान बचे उसमें 0 बैठा देना। तो ये इसमें पैसा लेगा, इसमें पैसा लेगा, तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से 6 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। फिर ये 10 नहीं रहा, ये लास्ट में होता है, लेकिन फिर अगर इसको पैसा दे दे तो ये 9 ही रह जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। और फिर इन तो 0 ही है, तो ये 9 रह जाएगा। एक वो 10 रहेगा, उसके बाद वाला सभी 9 रहता है, तो 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये 9 में से 0 जाएगा तो 9.0, तो इतना ही आ जा रहा था। यहाँ पर एगो पैसा दिया तो 7 बच जाएगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक इसमें और है इस तरह के क्वेश्चन 15 नंबर 32.15 और 1/5। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, अगर ये 32 है तो कितना का पावर 5 करे ताकि इसके आसपास की संख्या आ जाए। तो देखिए अगर हम 2 के पावर 5 ले तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 हो जा रहा है, ये दोस्तों 32 आ जा रहा है, तो इसे हम x ले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 33 रहता है तो इसके आगे पीछे वाला कोई अंक लेते, फिर उसमें जोड़ घटाव करके x का मान आ जाता। माना कि x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर x के पावर 1/5 तथा x बराबर तो यही है हमारा सेम 32, और फिर डेल्टा x का मान इसके लास्ट वाला हो जाता है, और डेल्टा x का मान हो जाएगा 0.15। अब इसका हम डी सी कर देंगे तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा 1/5 बाहर आ जाएगा, और इसमें 1 घटा देंगे n-1 1/5 -1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 - 5 यानी -4/5 एक तो ही घटाना। अगर यहाँ हम y का मान चाहे तो निकाल सकते हैं, x के पावर 1/5, y बराबर 32 के पावर 1/5 बराबर 2 के पावर 5 1/5, 2 के पावर 5 क्या होता है 32 होता है, तो 2 के पावर 1 यानी 2, तो x के पावर 5 है, लेकिन यहाँ पर x पर -4/5, तो dy/dx बराबर उसको नीचे लाइए 5x का पावर 4/5 हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पर x का मान रखना है, जैसे 5 गुने x का मान क्या 32, 4/5 1/5 गुने 32 को हम लिख सकते हैं, जैसे पावर काटना है तो 2 के पावर 5 रखेंगे, जो पावर दे कटने लायक रहे उसी में आपको लाना है। 1/5 था तो 5 में आपको लाना है ताकि पावर कट जाए। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होता है, 16 × 5 = 80। अब इसका मान हम रख देते हैं सूत्र में x + डेल्टा x, y + dy/dx गुने डेल्टा x। y का मान क्या निकाला है हमने, ये था दोस्तों y का मान, dy/dx का मान 2 + 1/80 गुने 0.15, 2 + 0.15/80, तो इसका 10 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद इसमें 2 को 0 लग जाएगा, फिर इतना को भागा देना है इतना में, तो 1 2 3 0 कहाँ दाएँ सकड़ा 1000, यानी ये 8000 है। तो यहाँ पर दोस्तों 15000 करना पड़ेगा तभी तो लगेगा, तो इसके लिए भी इसमें 3 0 बैठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 0 हमने बैठा दिया, ये 3 वही हो गया इससे ही। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लगेगा 8 दूनी 16 हो जा रहा है, तो 16 15 पे नहीं लगेगा, इसलिए पहले 1 मरते में लगेगा, फिर 8 7 मरते में लग जाएगा, और फिर इसे हम जोड़ देंगे तो 2.00187 आ जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर, उसमें हमें समीकरण दिया गया है, बोल रहा है इतना का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए जहाँ f(x) बराबर ये समीकरण है। तो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे, यहाँ पर ये समीकरण हल करेंगे, और इसमें जो प्रथम पद है वो तो हमारा x है, और जो लास्ट वाला वो डेल्टा x है, x का मान इसमें हम रखेंगे तो ये हमारा f(x) का मान आ जाएगा। फिर आपको वही सूत्र जो मैं शुरू में लिखा था एक वाइम करके लिखा था तो वो नहीं लगाना, यहाँ पर f(x) वाला लगाना, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा
एफ एक्स वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है एफ एक्स बराबर, इससे पहले भी दिया हुआ था तो वो लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिए हैं तो यही 5x + 2 तथा f इंटू 2.01 है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि इधर शुरू वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, x होता है। यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा और डेल्टा x बराबर 0.01 हो जाएगा। तो ये जो x का मान है पहले इसमें रख दीजिए। f2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2 के होल स्क्वायर प्लस 5 × 2 + 2, 4 × 16 प्लस 5 × 10 + 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 और 26 और 2 28 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ एक्स का मान आया। क्या आया, हमारा एफ एक्स का मान आया। पुनः आपको एफ डैश एक्स का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स का डी सी करेंगे, यानी 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर प्लस 5 × 1, तब 5 ही रह जाएगा। यह आ गया हमारा एफ डैश एक्स। लेकिन अगर इसमें भी हम एक्स का मान रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या रख देना है आपको, 2 रख देना, 2 कर देते हैं। 8 × 2 के होल स्क्वायर प्लस 5, तो 8 × 4 प्लस 5, 8 चौक 32 और 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, एक्स का पावर n वाला फार्मूला पे। तो 2 8 दूनी 16, 5 21 हो जाएगा यहाँ पर एफ डैश एक्स का मान। तो तीनों का मान आ चुका। आप चाहें तो इसे y ले सकते हैं, इसे dy/dx भी ले सकते हैं। दोनों समीकरण में से कोई भी आप लगा सकते हैं। और फिर डेल्टा एक्स का मान है ही, तो सूत्र लगा देते हैं। एफ एक्स में लिख रहे हैं तो एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। मान रख दीजिए। एफ एक्स का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों, 28 है, 21 है और इसका क्या है 0.1 है। तो पहले गुना करना है आपको, इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 प्लस 0.21 ही आएगा। खाली 2 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक लग जाएगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा पहले और 21 आ जाएगा बाद में, और ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और उसी तरह सेम अगला क्वेश्चन भी इसमें दिया गया, तीसरा नंबर। यहाँ पर हमें एफ एक्स बराबर दिया हो x³ - 7x² + 15 तथा f इंटू 5.001। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा शुरू वाला। यहाँ x बराबर 5 और डेल्टा x बराबर 0.001 हो जाएगा। तो पहले आप एफ एक्स का मान निकालिए या एफ डैश एक्स का मान निकालिए, निकालना तो दोनों पड़ेगा ही। देखिए अभी क्या करते हैं, पहले निकाल देते हैं, नहीं रख देते हैं 5 का मान। तो 5³ - 7 × 5 का स्क्वायर प्लस 15, 5 का क्यू करेंगे तो 5 × 5 = 25 यानी 125, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 7, 25 7 दोस्तों होता है 175 प्लस 15। तो इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा 25 सही, हाँ -35। ये हुआ हमारा एफ एक्स का मान। पुनः एफ डैश एक्स का मान तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको डीसी कीजिए, 3x² हो जाएगा -7 दूनी 14 x हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या रख देते हैं, x का मान 3 × 5 का स्क्वायर -14 × 5। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 दिया 75, 14 × 5 = 70। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स का मान। तो तीनों का आ चुका है तो हम रख देंगे समीकरण में, यानी एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गुने डेल्टा एक्स। यहाँ पर एफ एक्स का मान आया -35 प्लस 5 गुने 0.001। तो पहले हम इसको गुना करेंगे तो -35 हो जाएगा, और इसको जब हम गुना कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना सेम रह जाएगा। खाली इसका पॉइंट जो है 1 2 3 अंक के बाद है, तो 3 अंक इसमें लिखना पड़ेगा, जैसे 1 2 3 अंक। 5 × 1 करेंगे तो 5 ही ना रहेगा, लेकिन इसका दशमलव आपको ध्यान देना, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो दोनों क्या होगा, माइनस प्लस घट जाता है, लेकिन चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा रहता है। तो ये 35 है, 5 पाँचों नहीं है 0.5 है, तो ये बड़ा दोस्तों, इसलिए इसका पॉइंट लग जाएगा -34.994 आ जाएगा। इतना को इतना घटा देंगे तब। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चन इसमें है दोस्तों लैंग्वेज वाला, उससे आपको ध्यान से पढ़ना है।
जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकट मान परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x का 1% वृद्धि हो रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। चौथा में दोस्तों सबसे पहले क्या है, वृद्धि किसमें, घन की भुजा में, यानी यहाँ पर दोस्तों घन का आयतन भी लगेगा। यहाँ अगर हम ले लें घन का आयतन बराबर, तो आपको पता होगा घन का आयतन होता है v भुजा क्यू यानी एक्स क्यू। इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बटे डी एक्स बराबर 3x² हो जाएगा। अब बोल रहा था x का 1% वृद्धि होता है, तो x का 1% कितना होगा, 1% बराबर x गुने का मतलब गुना और 1% यानी 1/100। तो इसको दोस्तों ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.01x हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे और x से गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो वही हमारा डेल्टा x का मान होगा। ये जो है दोस्तों डेल्टा x का मान है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे सन्निकट मान परिवर्तन में, तो क्या हो जाएगा, dv बटा डी एक्स बराबर, नहीं यहाँ पर गुना करना पड़ेगा तब निकलेगा। जैसे dv बराबर यहाँ पर सन्निकट मान ले लेते हैं, तो dv बटा डी एक्स गुने डेल्टा x, तो यहाँ पर क्या मान आया, dv बटा डी एक्स का मान 3x² गुने 0.01। इसको पूरा गुना कर देंगे दोस्तों तो 3 एकम 3 ही होता है, 0.3x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। अब यहाँ पर भुजा तो मीटर क्यू हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसी तरह सेम अगला क्वेश्चन में भी कह रहा है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% मतलब ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट मान के परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पर बोल रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल में ह्रास हो रहा है। तो सबसे पहले इसका हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, किसका, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, लेकिन छो इसमें लग जाता है, छो भुजा स्क्वायर यानी x²। तो इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, डीसी करने पर क्षेत्रफल को हम ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर s, तो डी एस बटे डी एक्स बराबर 6 दूनी 12 x² हो जाएगा। अब x का 1% यहाँ पर भी निकालना है, x का 1% यहाँ पर ह्रास हो रहा है, तो सेम उसी तरह होगा 1/100। तो आ जाएगा दोस्तों, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0.01x आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, डेल्टा x का मान। फिर से dv बटा डी एक्स लगाएंगे तो डी एस बटे डी एक्स गुने डेल्टा x, सेम उसी तरह बनेगा जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाए। तो 12 यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी 2 में से एक जाएगा तो 1 बचेगा, तो 12x हो जाएगा गुने 0.01 हो जाएगा। 12 एकम 12 ही होता है, तो 0.12 2 अंक के बाद और x², फिर इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसके बाद छठा में क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या, यहाँ पर क्या दिया हुआ, त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.22 m की श्रुति मतलब डेल्टा m का मान, इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट श्रुति ज्ञात की। तो सबसे पहले जो जो दिया गया उसे हम लिख लेंगे। 6 में 2 या तो दोस्तों यहाँ बोल रहे थे त्रिज्या 7 मीटर है तथा श्रुति मतलब डेल्टा x का मान यहाँ पर 0.02 मीटर है। तो गोले का आयतन से निकलेगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, गोला का आयतन यानी v बराबर 4/3 पाई आर एस क्यू होता है, क्यू होता है दोस्तों। अब इसका डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बटे डी एक्स बराबर 4/3 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, पाई भी कांस्टेंट ही 3r², तो 3 से 3 कट जाएगा, तो पाई r², 4 पाई r² यहाँ पर दोस्तों बच गया। अब सिंपल इन दोनों को गुना कर देना पुनः, तो इसका सन्निकट मान आ जाएगा, dv बटा डी एक्स से गुना करना है यहाँ पर डेल्टा x को, तो 4 पाई r² गुने 0.02 मीटर गुना करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर 4 पाई गुने 7 r का मान दे देते हैं गुने 0.02, तो 4 पाई गुने 49 गुने 0.02, इन सभी को गुना कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर 49 4 पाई को 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.2 पाई, और 3 गो है तो यहाँ पर 3 गो मिला के MQ हो जाएगा इसका सही आंसर। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमें सेम इसके जैसा ही दिया गया है, 2 और 3 की तरह। मैं समझा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, x का मान रखना है। x का मान क्या है, 3 है, और डेल्टा x का मान
0.02 है, तो इसमें x का मान रखेंगे तो ये हमारा f(x) का मान आ जाएगा। फिर इसका DC करने पर फिर से आपको x का मान रख देना, तो f'(x) का मान आ जाएगा और डेल्टा x का मान तो है ही, तीनों का मान सूत्र में रख देंगे तो आसानी से इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी है इसका, तो ये खुद से बनाइएगा। दूसरा ही कतरा अगर आपको समझ में ना आए तो इस दूसरा और तीसरा को देख लेना, सेम समीकरण उठाकर यहाँ पर दे दिया गया। भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है, तो कितना वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा, भुजा में 3% वृद्धि घन के आयतन के सन्निकट मान, तो घन का आयतन क्या होता है नोमा में हल, घन का आयतन बराबर भी x की भुजा की, तो dv/dx, बस दोनों को निकाल कर खाली गुना करना होता है, तो 3x² हो जाएगा। अब बोल रहा है कि x का 3%, तो आपको पता होगा x गुना 3/100 करते हैं, तो x गुने यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.33 आ जाएगा, 0.33x हो जाएगा। अब बस इन दोनों को गुना कर देना है, dv/dx गुने डेल्टा x, ये क्या आया हमारा डेल्टा x आया, 0.33x² गुने डेल्टा x का मान क्या है, सॉरी पहले इसका रखना है 3x² गुने, इसको भी रख सकते हो, गुना करने पे तो उतना ही आएगा, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 33 या 99 हो जाएगा। एक पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर 2 अंक के बाद, तो आ जाएगा 0.099x³। यहाँ पर दोस्तों शायद एक 0 और होगा, क्योंकि दशमलव यहाँ पर है तो एक ही 0 पे 30 पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक 0 और आपको देना पड़ेगा, तब 100 बनेगा और 3 मरतबे में लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर x³। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से ऑप्शन में। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 2 अंक आप लेकर छोड़ दीजिए, 0.09 आप इतना भी लिख सकते हैं। तो किस ऑप्शन में आपको कमेंट करना है दोस्तों, और कैसा लगा वो भी बताना है। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चनों का एक एक कर विस्तार सॉल्यूशन करके बता दिया। अगर एक क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ ऑप्शन नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, मैं उसका टेलीग्राम पर बता दूंगा।